प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं। उन्हें चीन समर्थक नेता माना जाता है। शीर्ष चीनी नेताओं के साथ मोइजू की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा में एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन जारी रखने पर सहमत हैं। चीन ने गुरुवार को बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि वह मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। साथ ही संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में द्वीप राष्ट्र का समर्थन करता है। चीन का यह बयान मालदीव और भारत के बीच विवाद के दौरान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। इस समय उन्हें चीन समर्थक नेता माना जाता है। शीर्ष चीनी नेताओं के साथ मोइजू की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा में एक दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखने पर सहमत हैं। मालदीव ने कहा कि वह एक चीन सिद्धांत के प्रति दृढ़ता जताता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है और ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है। मालदीव ने कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी बयान या कार्रवाई का वह विरोध करता है। वह ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के आधिकारिक संबंध विकसित नहीं करेगा। वहीं जानकारी के अनुसार ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि मोहम्मद मोइजू जब मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, उसके तुरंत बाद वह भारत आना चाहते थे। मालदीव सरकार ने पिछले साल उनके भारत दौरे का प्रस्ताव दिया। हालांकि कई वजहों से राष्ट्रपति का भारत दौरा तय नहीं हो पाया। वहीं रिश्तों का खराब होना भी एक वजह माना जा रहा है, जिसके बाद मोइजू राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली यात्रा के लिए चीन रवाना हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले सप्ताह तब और ज्यादा खराब हो गए जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये विवाद अभी भी चल रहा है, जिसे लेकर बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक मालदीव का अब बहिष्कार कर रही है।